स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस के ऊपर। मतलब चलिए सबसे पहले हम साइन फंक्शन जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें जो हमारा एंगल है, फर्ज करें अगर ये थीटा एंगल बनता है तो इसके सामने जो ऑपोजिट साइड है जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अगर इस साइड की रेशियो जो 90 डिग्री के सामने साइड है जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, अगर इससे ली जाए यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड, ये रेशियो बेसिकली साइन ऑफ जो है हमारे पास थीटा कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि इसकी रेंज और इसकी डोमेन क्या है। मतलब हम जैसे एक फंक्शन जब डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक इनपुट होती है, ठीक है, जो कि उसमें हम उसको ऑपरेट करने के लिए रखते हैं, और एक होती है आउटपुट, ठीक है, जो कि उससे हमें रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो इनपुट है हमारी वो हमारी क्या है, डोमेन है, और जो आउटपुट है ये हमारी रेंज है। अब हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखना है कि हम क्या इसमें जो है वो इनपुट के तौर पर रख सकते हैं और आउटपुट में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखें, हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है जी, 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है P। अब ये P, अगर मैं इस P के कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस चलाऊं जी, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर थ्रो कर दूं एक्स एक्सिस पर, तो ये डिस्टेंस जो होगा ओ से लेकर, ओ यानी ओरिजिन है, ठीक है, जिसको सेंटर ऑफ द सर्कल भी मैं कह रहा हूँ, और ये ओ से लेकर एम तक डिस्टेंस ये एक्स है, जबकि एम से लेकर पी तक डिस्टेंस ये वाई है। तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स और वाई, ठीक है, जबकि रेडियस इसमें 1 है। तो हमारे पास जब हम इस पे यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो साइन ऑफ थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर साइड, मतलब थीटा एंगल अगर ये रोटेशन हो रही है इसमें पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होगी, और नेगेटिव अगर हम रोटेशन लेंगे तो ये मतलब क्लॉकवाइज होगी, इसमें एंगल्स हमारे नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट बन रहे हैं एक्स सॉरी साइन थीटा किसके वाले होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो y ओवर 1, मतलब y इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब है कि जहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी हमारे पास वो रिप्रेजेंट करी होगी साइन थीटा को, और इसी तरह कोसाइन थीटा जो इक्वल होगा वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है रेशियो, तो x ओवर हाइपोटेन्यूज 1 है तो x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो कि हम ग्राफ पेपर मतलब ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स यहाँ पर लिखने हैं, एक एंगल और एक जो है उसकी रेंज, मतलब थीटा रेडियंस में हम लेंगे, और जो हमारे पास साइन थीटा है ये बेसिकली हमारा फंक्शन जिसकी रेंज हमें मिलेगी, ठीक है। तो पहले मैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देख लेता हूँ। देखें, जब जीरो रोटेशन होगी हमारा पॉइंट ये P इस जगह पर होगा, और इस जगह पर आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ 1, और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0, मतलब ऑर्डिनेट 0 है, अब सीसा 1 है। जब रोटेशन हो जाएगी 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे चले मैं लिखता भी जाता हूँ, 0 पे हमने देखा कि ये कितनी बन रही है, इसकी वैल्यू 0 ही बन रही है, ठीक है। मैं साइन थीटा के वाले से बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनेट जो हमारा। अब जब हम इधर आएंगे ये कब आएगा पॉइंट, जब के एंगल में रोटेशन होगी 90 डिग्री की, ठीक है। तो 90 डिग्री की रोटेशन पे हम इधर आ जाएंगे, जिसे मैं पाई बाय 2 कह देता हूँ, ठीक है, रेडियंस में। तो हमें रेंज क्या मिलेगी, यहाँ पर एब्सिसा होगा 0, वाई एक्सिस पे x 0 होता है, और ऑर्डिनेट जो होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगी इसकी वैल्यू। फिर जब हम रोटेट करते करते पाए मतलब जो है डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो रोटेशन हमारी अब कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी, तो जो पॉइंट है वो जगह पर होगा, और इसका एब्सिसा जो है वो इसका -1 होगा, और इसका ऑर्डिनेट जो होगा वो चूंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है इससे 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर जब हम रोटेट करते करते यहाँ पर आएंगे 3π/2 पर, मतलब रोटेशन जो होगी हमारी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मतलब रेंज मिल रही है पॉइंट इस जगह पर, एब्सिसा जो होगा वो 0 था वाई एक्सिस पर, और ऑर्डिनेट जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम मतलब कंप्लीट एक राउंड ले लेंगे, इस तरह से कंप्लीट एक राउंड ले लेंगे, 360 का एंगल बना लेंगे, यानी 2π एंगल बन जाएगा। तो हमें यहाँ हम वापस इसी जगह पर आ जाएंगे जिसमें एब्सिसा 1 और ऑर्डिनेट 0, मतलब हमें रेंज में 0, और फिर इसी तरीके से हम रोटेट करते रहेंगे। इसका मतलब कि डोमेन में हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी एक सिंबल है, हम इन्फिनाइट नंबर्स दे सकते हैं पॉजिटिव, और इसी तरह अगर हम अपनी ये तमाम रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज कर लें, नेगेटिव में ले लें, तो हम मतलब जो है वो नेगेटिव ही सारी वैल्यूज ले सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास डोमेन आएगी इस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है, वो इन्फिनाइट आएगी, मतलब एक रियल नंबर का सेट आएगी जिसमें हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ तक भी रोटेट कर सकते हैं, और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी मतलब जो है वो हम इस तक रोटेट करते करते
मतलब उस नंबर तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं रियल नंबर्स, यानी इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन है इसकी, ठीक है। तो हमें यहाँ से डोमेन भी पता चल गई। अब रेंज, तो रेंज भी हम साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज देखी है कि रेंज जो है वो मैक्सिमम 1 तक आती है और मिनिमम -1 तक आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेंज और डोमेन दोनों भी लिख देता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास डोमेन आ रही है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन ऑफ थीटा की, ठीक है, वो क्या आ रही है जी, वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल रखा है, यानी ये दोनों वैल्यूज चूंकि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, एक सिंबल है ये। और जो रेंज आ रही है हमारे पास साइन थीटा की, रेंज ऑफ साइन थीटा, ठीक है, वो क्या आ रही है जी, वो हमारे पास एक क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, जिसमें 1 सॉरी -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं साथ ही। देखें ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ठीक है। अब जब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है 1 और लॉन्ग y एक्सिस डाउन उतनी डिस्टेंस पे आ जाए तो ये -1 है, ठीक है। अब देखें हमारा जो पाई पाई बाय 2 एंगल था, पाई बाय 2 एंगल था, इस पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही थी। इसका मतलब कि हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको मैं रेड कलर्स में, पॉइंट्स को मैं रेड कलर में जो है वो शो कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम एंगल में मजीद बढ़ाते हैं, एंगल को पाई तक लेके आते हैं, तो हमें जो रेंज मिल रही है, मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। इसका मतलब कि हमें यही वाला पॉइंट मिलेगा पाई, ठीक है। जब हम 3 पाई बाय 2 पे आते हैं, मतलब रोटेशन 3 पाई बाय 2 तक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट मतलब जो 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो इस पे जो रेंज हमें मिलेगी -1 है। इसका मतलब कि एब्सिसा यानी थीटा तो -3 पाई बाय 2 है, लेकिन इसकी जो रेंज हमें मिल रही है वो यहाँ पर आएगी, तो ये -1। तो इसी की सीध में हम -1 पे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह जब हम 2 पाई रोटेट करेंगे तो 2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। पॉइंट मतलब 2 पाई पे ये 2 पाई बन रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो -पाई बाय 2 पे, मतलब 0 पे तो 0 होती है, इसलिए यही वाला पॉइंट आ जाएगा। देखें 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है। -पाई बाय 2 पे इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास -पाई बाय 2 पे, देखें -पाई बाय 2 अगर हम सर्कल से देखें तो -पाई बाय 2 जब रोटेट करेंगे तो हम इस जगह पर होंगे, मतलब -1 आ रही होगी वैल्यू, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम माइनस पाई पे होंगे, ठीक है, -पाई यहाँ पर है जी, तो -पाई पे का मतलब है कि हम रोटेट करते करते क्लॉकवाइज इस जगह पे आएंगे, तो हमें जो ऑर्डिनेट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो पॉइंट आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब हम 3 पाई बाय 2 पे आएंगे तो इसका मतलब है कि रोटेट करते करते हम इस जगह पे आ जाएंगे और ये हमें 1 इसकी वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर फर्ज करें ये हमारा -3 पाई बाय 2 है एंगल, तो इस पे जो रेंज मिल रही है वो +1 मिल रही है। तो इस तरह से अगर इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, इस तरह से इनको मिलाते जाएं, तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ हमें इस तरह से मतलब इसमें स्लोप भी थोड़ी सी इस तरह से बना लेते हैं, ये हमेशा का इसका ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम नेगेटिव साइड पे आए तो यूं ये हमें इसका ग्राफ जो है इस तरह से नजर आएगा बना हुआ, ठीक है। तो ये जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका भी अगर आप ग्राफ देखें, उसमें भी हमारे पास जो है वो वाइब्रेशन से जैसा एम्पलीट्यूड मतलब जो है वो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है, बिल्कुल इस तरह का ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास जो है वो पीरियोडिक फंक्शन भी होता है, मतलब इसमें अगर आप देखें तो वैल्यूज रिपीट करती हैं एंगल की रोटेशन, जो कि मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो है मतलब जो इसका पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम, जैसे हमने साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस किया आपसे, इसी तरह अब मैं कोसाइन फंक्शन इसी यूनिट सर्कल से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और उसका ग्राफ भी हम जो है वो ड्रॉ करेंगे।